आज हम आपको इसरो के GSLV लॉन्च व्हीकल्स के बारे में बताएंगे। ये इसरो का एक PSLV लॉन्च व्हीकल है जो बहुत ही फेमस है, जिसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। और ये GSLV है। GSLV और PSLV में मेनली डिफरेंस क्या है कि PSLV आपका का जो पे लोड है उसकी क्षमता कम है, वो ज़्यादा वेट के लोड नहीं ले आ सकता, जबकि GSLV क्या है, ये हैवी वेट उठा सकता है, इसके इंजन ज़्यादा पावरफुल है। तो ये आप पिक देख रहे हैं, ये यहाँ पे GSLV F09 की है, जो पूरे इंटीग्रेटेड फॉर्म में है। ये इसको लिफ्ट ऑफ करते हुए है। तो ये एक 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। मींस कि हर एक स्टेज पे एक अलग इंजन फायर होगा जो इसको थ्रस्ट देगा। तो ये मल्टी स्टेज इंजन क्यों होते हैं, एक ही इंजन क्यों नहीं लगाते बड़ा सा? क्योंकि होता है क्या कि इंजन का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, उसके लिए इसको मल्टी स्टेज में ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही एक पार्ट ख़त्म हो जाता है तो उसको वहाँ से रिमूव कर देते हैं, जिससे उसका मास कम हो जाता है। और ये कम मास में फिर अगला इंजन चालू करते हैं। फिर वो जब हो जाता है तो उसको भी हटा देते हैं, जिससे वो आपका इफेक्टिव एक्सलेशन मिल सके, उनको कम एफर्ट लगाना पड़े। तो जो बॉटम पोर्शन आप देख रहे हैं, जो बॉटम पोर्शन है, ये आपका फर्स्ट स्टेज है। इसमें एक सॉलिड फ्यूल का मोटर होती है, इसमें सॉलिड फ्यूल होता है। और ये जो इसके साथ 4 लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स दी हुई हैं, ये इसको असिस्ट करेंगी। जो सॉलिड वाली है, वो उसका जो मैक्सिमम थ्रस्ट है वो 4700 यानी 4700 किलो न्यूटन है। और ये स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं, इनका जो थ्रस्ट मिलता है इनसे वो 680 किलो न्यूटन मिलता है। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है। जो सेकेंड स्टेज है वो लिक्विड पावर फ्यूल यूज़ करते हैं, लिक्विड पावर्ड इंजन है। इस इंजन का नाम विकास इंजन है। ये विकास इंजन उन्होंने इसरो ने खुद डेवलप किया हुआ है। ये फ्रांस के वाइकिंग इंजन से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सेम ही इंजन है जो आपका स्ट्रैप ऑन मोटर्स में यूज़ हो रहा है, वहाँ पर छोटा है, यहाँ पर बड़ा इंजन है। तो यहाँ पे 800 किलो नॉट का ये थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। फिर हम थर्ड स्टेज में आते हैं। थर्ड स्टेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन यूज़ होता है। ये बहुत कम कंट्री से जो बना पाती हैं। पहले जो लॉन्च हुए थे वहाँ पे हमने रशिया से लिया था, लेकिन लेटर ऑन रशिया ने डिनाइड कर दिया, तो उन्होंने खुद डेवलप किया है क्रायोजेनिक इंजन। तो ये क्रायोजेनिक इंजन में क्या होता है, जो फ्यूल यूज़ होता है वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशंस में गैस के फॉर्म में होता है। तो उसको प्रेशराइज करके लिक्विड फॉर्म में स्टोर करते हैं और टेम्परेचर डाउन करते हैं, इसीलिए इसको क्रायोजेनिक इंजन बोलते हैं। तो ये आपका मैक्सिमम थ्रस्ट 75 किलो न्यूटन दे रहा है। फिर इसके ऊपर जो टॉप पोर्शन पे आता है, वहाँ पर ये हमारा पेलोड होता है। जो पेलोड सेटेलाइट है जैसे, तो अगर आप कम हाइट पे जा रहे हैं तो ये ज़्यादा वेट ले जा सकता है, अगर आप ज़्यादा हाइट पे जा रहे हैं तो ये कम वेट ले पाएगा। तो ये मेनली आपका जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे अगर आपको सेट करना है, जो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होती हैं, तो वहाँ आपका 2500 kg तक हो सकता है। अगर आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट्स पे सेट करना है तो यहाँ पे 5000 kg तक ये ले जा सकता है। तो ये फिर अब हम आते हैं कि फर्स्ट स्टेज GSLV को डिटेल में देखेंगे। अब ये फोटो में देख रहे हैं, ये बीच में जो लगी हुई है मोटर, ये सॉलिड रॉकेट मोटर है। और जो 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे आके लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर्स फिक्स होंगी। ये जो आपका होता है सॉलिड रॉकेट फ्यूल, इसमें क्या करते हैं कि फ्यूल और ऑक्सीडाइज मटेरियल दोनों को मिक्स कर देते हैं, एक सॉलिड प्रोपेलेंट बना लेते हैं। फिर उसमें क्या करते हैं, किसी भी तरीके से इग्नाइट कर देते हैं, जिससे आपका ये प्रोपेलेंट बर्न करने लगता है, जिससे हॉट गैस निकलती हैं, हॉट गैस पीछे से निकलती हैं, और जिससे ये रॉकेट आगे की ओर जाता है। तो ये वैसे ही है जैसे हम सेलिब्रेशन के टाइम या दिवाली के टाइम जो हम रॉकेट यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमारा गन पाउडर होता है। यहाँ पे ये इसका बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फॉर्म है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट दोनों के सेम ही है। ये आपका सेकेंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो उसके अटैचमेंट थे वहाँ पे ने स्ट्रैप ऑन मोटर्स लगा दिए हैं। ये इसका एक्सप्लोडेड व्यू भी दिखाया गया है। तो ये क्या करती हैं, ये एडिशनल थ्रस्ट देती हैं। अब स्टार्टिंग में क्या होता है कि पूरे रॉकेट का मास होता है और ये आपका जीरो से इसको पुल करना है, तो हमें बहुत ज़्यादा थ्रस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मेन थ्रस्ट तो हमारा सॉलिड मोटर से आता है, लेकिन और एडिशनल थ्रस्ट है वो हम लिक्विड स्ट्रैप ऑन मोटर से ले लेते हैं। यहाँ भी विकास इंजन यूज़ किया हुआ है इन्होंने। ये विकास इंजन का मॉडल है, आप इस मॉडल को देख सकते हैं। और ये मॉडल में आप नीचे देख रहे हैं, ये नोजल है, ऊपर से आपके लिक्विड फ्यूल्स आएंगे, बीच में कंबेशन चैम्बर है जहाँ पे वो कंबस्ट होगा। ये विकास जो इंजन है, ये बोथ PSLV और GSLV दोनों में यूज़ होता है। और हमारे बताया जैसे स्ट्रैप ऑन मोटर्स में भी यूज़ होता है। तो आप ये एक्सप्लोडेड भी देखिए, आप देखेंगे नीचे वाले पोर्शन में सॉलिड मोटर थी और ये 4 स्टेप ऑन मोटर थी। बाद में इन्होंने एक इंटर स्टेज लगाया है, उसके बाद इन्होंने दूसरा बोर्ड लगाया, GS2 लिक्विड स्टेज बोलते हैं इसे। यहाँ पे इन्होंने अपना इंजन लगाया। फिर इसके बाद आपकी थर्ड स्टेज आएगी। ये थर्ड स्टेज GSLV की बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्रायोजेनिक इंजन है, ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एडवांस है। इसका प्रॉब्लम क्या है कि आपको
ये जो फ्यूल्स हैं आपको इसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करना है तो बहुत ही लो टेम्परेचर में करना पड़ता है। ये रॉकेट बहुत एफिशिएंट होता है और ये ज़्यादा थ्रस्ट देता है बाकी लोगों से पर किलोग्राम। अगर आप वेट देखते हैं वैसे टोटल आपको लगेगा सिर्फ 75 किलो न्यूटन दे रहा है, लेकिन जो पर किलोग्राम वेट होता है उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा देता है थ्रस्ट। तो ये थर्ड स्टेज का आप देख सकते हैं कैसे है। इसमें 2 फ्यूल पंप लगे हुए हैं, एक से ऑक्सीजन आ रही है लिक्विड ऑक्सीजन, दूसरी तरह से आपका लिक्विड फ्यूल आ रहा है। फिर दोनों जाके आपके कंबशन चैम्बर में कंबस्ट होते हैं और ये बाहर आता है। कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, बस फ्यूल डिफरेंट है। फ्यूल क्या है, बहुत ही लिक्विड है, नीचे टेम्परेचर बहुत हाई है तो उसको मैनेज करना टेक्नोलॉजिकल थोड़ा डिफिकल्ट है। बीच में छोटे से टरबाइन लगाई है, टरबाइन क्या फ्यूल पंप को चलाती है। इसका थोड़ा सा पोर्शन फ्यूल का और ऑक्सीजन का बाईपास कर देते हैं, बर्नर में करते हैं, जो टरबाइन को यूज़ करता है, टरबाइन फिर फ्यूल चलाती है। और ये इसका मॉडल है क्रायोजेनिक इंजन का। अब हम पे लोड पे आते हैं। जो पे लोड को क्या करते हैं, जब ये अर्थ से बाहर की ओर आता है तो उसमें बहुत तेज़ी से एयर फ्रिक्शन आता है, तो इसके लिए इसको हीट शील्ड से किया गया, कवर करके रखते हैं और इसको बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जैसे वाइब्रेशन टेस्ट हो गया, ये सब टेस्ट हो गया कि वो उस कंडीशन को ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो ये हमारा सेटेलाइट का व्यू है और ये हमने सेटेलाइट को बताया जब वहाँ पे इंस्टॉल होगी तो ऐसे होगी। ये आपके दोनों जो इसके सोलर पैनल हैं ये खुल जाएंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी जिससे काम होगा। ये आगे पीछे रिफ्लेक्टर हैं, तो इसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट में सेट किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट होगी, तो इसमें जब ये अर्थ के पास होगी तो 170 किलोमीटर दूर होगी। जो अर्थ के दूर पॉइंट पे होगी, इलेक्ट्रिकल वाले पॉइंट पे, तो ये आपका 35,975 किलोमीटर दूर होगी। इसका इंक्लिनेशन भी 20.61 डिग्री है इक्वेटर प्लेन से। तो ये पूरा आपको बताया गया है कि कैसे GSLV F095 का प्रोफाइल है। तो इसमें बताया गया, इसमें टाइमिंग दी है कि आप जब ज़मीन पे स्टार्ट था पहले स्टेप ऑन मोटर इग्नाइट हुई, उसके 48 सेकेंड के बाद कोर स्टेज इग्नाइट होता है, वहाँ से लिफ्ट करना स्टार्ट करता है। फिर क्या होगा, 2 मिनट तक चलेगी, फिर आपकी क्या होगी, स्टेप अप मोटर ऑफ हो जाएगी। फिर सेकेंड स्टेज का इग्निशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब सेकेंड स्टेज का इग्निशन स्टार्ट होगा तो उसके बाद फर्स्ट स्टेज को अब अलग कर देंगे, क्योंकि अब उसका कोई यूज़ नहीं, तो फर्स्ट स्टेज को हटा देंगे उसका मास कम करने के लिए। फिर इसके बाद पेलोड फायरिंग होगी। पेलोड फायरिंग क्या होगी, शुरुआत वाला पोर्शन था वो इसलिए उसको लगाया गया था कि जब एयर रेजिस्टेंस कम हो जाए। अब ये काफ़ी हाइट पे आ चुका है जहाँ पे एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वो एक एडिशनल लोड की तरह काम कर रहा है, तो हम उसको पेलोड को बैठा देते हैं। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज सेट ऑफ हो जाती है, मीन्स कि सेकंड स्टेज का भी फ्यूल ख़त्म हो चुका है, तो हमारा सेकंड स्टेज को उसका सेपरेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होता है। फिर क्रायोजेनिक इंजन स्टार्ट होने के बाद फिर उसको हम GSAT को उस ऑर्बिट पे सेट कर देते हैं। तो ये पूरा वीडियो था, होप कि आपने इसको पसंद किया होगा, आपको पता चला होगा कि ये कैसे कैसे काम करता है। और तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है एसेंशियल नॉलेज फॉर एवरीवन। ये रेड बटन है, इसको क्लिक करके इसको सब्सक्राइब किए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।